बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वर्ण एवं वर्णमाला को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम हमारा पाठ। ये है हमारा पाठ 2, वर्ण और वर्णमाला। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसकी हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिसे हम अलग नहीं कर सकते, वह वर्ण है। और इन्हीं वर्णों को क्रमशः क्रमबद्ध लिखना, क्रम में सजाना ही वर्णमाला कहलाती है। तो आइए इनको वर्ण और वर्णमाला को पढ़ते और समझते हैं। वर्णमाला के 2 भाग होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है। आइए इसी को हम विस्तार से समझते हैं। यहाँ पर हमें चित्र दिया गया है, एक सेब का, एक मछली का और एक घर का। यह चित्र जो हमने चित्रों को देखते ही हमने अपने मन में उनके नाम सोच लिए। जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से आप लोगों ने भी इन चित्रों को देखकर इनको समझा होगा। जब हम इन्हें मुख से बोलेंगे तो कुछ ध्वनियां निकलेंगी जिन्हें हम लिखित रूप में वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे पहला है सेब, तो सेब कैसे लिखेंगे? सा हलंत इ, ब हलंत अ। तो फलस्वरूप हमारा शब्द वर्ण क्या बना? शब्द हमारा बन गया सेब। अब मछली, म हलंत अ, छ हलंत अ, ल हलंत ई। तो फलस्वरूप हमारा शब्द बना मछली। घर, तो घ हलंत अ, र हलंत अ। हमारे पास रिजल्ट क्या आया? परिणाम निकला घर। स्पष्ट है कि ये 3 शब्द ध्वनियों के मेल से बने हैं। इन छोटी छोटी ध्वनियों को ही हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। जैसे ये घ है, इसके टुकड़े नहीं कर सकते, अतः यह वर्ण कहलाएगा। वह छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके वह वर्ण कहलाते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों को सही तरीके से, सही पंक्ति, सही कतार में लिखना ही वर्णमाला कहलाती है। वर्ण के भेद, वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वरों को हम बिना किसी सहायता के बोलते हैं एवं स्वरों की संख्या कुल 11 होती है। स्वर होते हैं अ आ, ई, उ, ए आई, ओ आउ। ये स्वर होते। अब है व्यंजन। व्यंजनों की संख्या कुल 33 अर्थात 33 होती है। क ख ग घ ड़, च छ ज झ य, ट थ ड ध ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, च स ह। ये व्यंजन होते हैं। इनके अलावा हिंदी भाषा में कुछ और वर्ण भी होते हैं जो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन अर्थात 2 व्यंजनों के मिलने से जो व्यंजन बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात 2 व्यंजन आपस में मिलकर संधि करते हैं और एक नए अक्षर की उत्पत्ति होती है, वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। वे 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। च, च, स, ह। संयुक्त व्यंजन होते हैं क्षत्र, ज्ञ और श्र। श्र में श्र, श्र क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी और श्र श्रमिक। ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं।
इसके अलावा ड और ढ ये ऐसे वर्ण हैं, इन वर्णों से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। जैसे सड़क पढ़ना, इनका उपयोग तो होता है लेकिन शुरुआत नहीं होती। अंग और अह ये अयोग वाक्य कहलाते हैं। ये स्वर में नहीं गिने जाते और ना ही व्यंजन में गिने जाते हैं। आइए इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु एक बार पाठ को संक्षेप में दोहरा लेते हैं। बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 और व्यंजन 33 अर्थात 33 होते हैं। वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। तो आइए अब इस पाठ के हम अभ्यास कार्य को करते हैं। सही उत्तर पर आते हैं। पहले प्रश्न में सही का निशान लगाना है। पहला क, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्ण वाक्य या वर्णमाला। तो क्या कहते हैं? वर्णमाला। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वे कहलाते हैं स्वर, संयुक्त, व्यंजन या व्यंजन। वे व्यंजन नहीं स्वर कहलाते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में किसी तरीके की किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जबकि व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ग, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। प्रश्न दूसरा, श या स लगाकर हमें शब्द पूरे करने हैं। अब ड़ क लिखा है तो क्या होगा? सड़क, सड़क। ल ज म तो शलजम, शलजम। इसी तरीके से पेरा लिखा है तो सपेरा, स से सपेरा। इसी तरीके से यहाँ पर शरबत दिया है तो श से शरबत। प्रश्न तीसरा, व या ब लगाकर शब्द हमें पूरे करने हैं। उप रिक्त स्थान न, उपवन, उपवन। अब हमें ट ब, तो ब से बकरी लिखना होगा यहां से ट ब, टब। बस, बस। आगे है नाम का चिन्ह तो ना व, नाव। अब यहाँ पर रचनात्मक कार्य में एक टोकरी दी गई है, इसमें स्वर और व्यंजन को उचित शीर्षक को नीचे लिखना है। जो स्वर है वो स्वर में और जो व्यंजन है वो हमें व्यंजनों में लिखने हैं। तो आप इसमें से स्वर और व्यंजन छांटिए और अपने बुक में लिखिए। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ वर्ण एवं वर्णमाला समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।